वहाँ पे नहीं है। मंदिर में चलो। चलो कि धनु मेरे कोख से पैदा हुए हैं और जो धनवी है वो मेरे देवर देवरानी की बेटी है। हेलो गाइस, मौसी से बोल दिया आपने? मौसी से बोल दिया आपने? मम्मी से उसमें नॉक करके बोल दो कि निकल रहे हैं मम्मी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाथरूम में उनको सुनाई नहीं दे रहा। निकल रहे मम्मी, गाड़ी आ गई है, ठीक है? तो निकल रहे, गाड़ी वाले कब से बुक कर रखा है और मम्मी ने बोला है कुछ लेने के लिए, उधर मिलेगा तो ले लेना। देखते हैं, मुझे लगता तो नहीं है जहाँ मैं जा रही हूँ, पहली बार जा रही हूँ और आज फिर से बहुत से लोग के बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, पर मैं क्या करूँ, जिनके आने वाले हैं आते रहेंगे। हमें तो अपना काम करना है तो हम तो अपना काम करते रहेंगे। और कैब वाले भैया किधर चले गए? ये वाला है ना जैकेट, मैंने एक दिन पहना था जींस के ऊपर, कह रहे हैं ऐसा लग रहा है धनु का जैकेट पहन लिया, तो आज मैंने फिर से धनु का जैकेट पहन लिया। ये देखो कितनी बुद्धि है, कितना दिमाग है लोगों के अंदर, समझ ही नहीं आता है। एक दिन अर्चना यहीं पे था, पता नहीं किधर, एक दिन ना ये वाला जैकेट मैं पहन के गई थी कहीं मूवी देखने का, उसके साथ कह रहे हैं धनु का जैकेट पहन लिया है। मैंने बोला आज फिर से जाओ, लोग कमेंट कर रहे थे। मैंने बोला लो आज फिर से मैंने धनु का जैकेट पहन लिया, मेरे पास जैकेट नहीं है तो मैं सोचती हूँ मैं धनु का ही पहन लूँ। मतलब अजीत का भी नहीं पहना, धनु का पहन लिया। वो लोगों को लग रहा होगा ना छोटा है ना, ये देखो इसका जो ये वाला ऐसे वाला है ना, ऐसा छोटा साइज वाला है ना, तो उनको पता ही नहीं होगा कि ऐसे वाले भी कुछ जैकेट होता है, तो बोल दिए धनु का पहन लिया। चलो कोई नहीं, पता नहीं कैब कहाँ रह गया, देखो। सो गाइस, तो यहाँ से तो मैं निकली अपने काम के लिए, लेकिन वो व्लॉग जो है वो अलग शूट हो गया और वो एडिटिंग वगैरह करके मुझे मिलेगा तो मैं वो व्लॉग लाइव करूँगी जब भी मिलेगा। बट मैंने सोचा तब तक मैं आएगा व्लॉग मैं आप लोग से शेयर करूँगी। मैं प्रमोशन के लिए मैं कहीं गई हुई थी, पूरा दिन मुझे लग गया। दिन कौन सा था? थर्सडे, हाँ जी। और ये ब्लॉग जो है फ्राइडे को लाइव हो रहा है, तो थर्सडे को मैं पूरे दिन वहीं पे रही, मेरा प्रमोशन का काम चलता रहा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आपको थकान ना आगे ब्लॉग में मेरी आंखों पे दिखाई देगा। रात को पहुंची थी घर और साथ में मेरी ननद थी, तो इसलिए मुझे मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया। एंड मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। और आपको एक बात पता है, मेरी रोटी की बहुत तारीफ़ होती है। कुछ लोगों को कच्ची लगती है जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, वरना ऑफ कैमरा जितने भी लोग हैं मेरी लाइफ में सब बहुत तारीफ़ करते हैं। स्पेशली मौसी जी तो इतनी तारीफ़ करती हैं कि वो अपने गांव तक, अपने घर तक भी सबको बोल के आई थी। मेरी शादी के बाद वो जब हमारे साथ रही थी ना, उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ था दिल्ली से ही, तब उन्होंने देखा हुआ था सारी चीज़ें। तो और बहुत बार मैंने ये बात भी आप लोगों को बताई है कि मौसी जी हमारे साथ, मेरी शादी के तुरंत बाद से मौसी जी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी लाइफ में। तो उनसे मतलब कि थोड़ा सा अलग सा है कुछ, रिलेशन बोलेंगे या लगाव बोलेंगे या बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि हम शुरू से ही बातें करते और बात करने में तो मैं वैसे ही मास्टर हूँ। और यहाँ पे मतलब वो चीज़ों को उनको पता है, चीज़ें समझती हैं। जैसे मेरी सासू माँ हैं तो एज ए सास रोल रहा, तो इनका भी रहा है, क्योंकि ये हमारे साथ रही हैं। जैसे मामी जी यहीं पास में रहती है और ये आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बन रही है। सो गाइस, तो मॉर्निंग का टाइम है और अभी ये देखो सुबह सुबह हम यही काम करते हैं। नाश्ता वगैरह तो बन ही गया। चाय लेके आई हूँ मैं अपना और पतिदेव जी का फिर से दोबारा वाला चाय। और पतिदेव जी ऑफिस नहीं गए हैं क्योंकि हमें कहीं जाना। अच्छा, कल वाला जो व्लॉग था ना, मैंने वहीं पे एंड कर, मतलब कुछ वैसे हो गया ना कि मैं आगे का कुछ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि आगे मैं जिस काम के लिए गई थी, जहाँ पे गई थी, वो काम मतलब कि सेपरेट होगा। तो वो काम वो लोग खुद करके देंगे, एडिटिंग वगैरह सब कुछ, तो वो मेरे चैनल पे आएगा, आप लोग देखना उसके लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दूसरा वाला जो व्लॉग है इसी में कंटिन्यू रख लेती हूँ। जहाँ तक मैंने शूट किया था वो मुझे एक आइडिया नहीं था, मुझे लगा था कि मुझे जो व्लॉग मैं घर से शूट करूँगी वही सारा कंप्लीट तक कर दूँगी, जैसे हमेशा करती हूँ। बट इस तरीके से हो गया, तो वो इसीलिए इस वाले व्लॉग को मैं इस तरीके से कंटिन्यू कर रही हूँ। हमारी अभी पैकिंग नहीं है, पैकिंग भी करना है। एंड आज एक तरीके से बहुत स्पेशल डे है, तो अभी हमें पैकिंग करना है और हमें निकलना है। तो इसी में पैकिंग और निकलने का सारा जो हमारा
सब कुछ जो है एक ही ब्लॉग में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। कौन कौन जा रहा है क्या क्या सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप इधर आइए ना प्लीज, आप इधर चलिए प्लीज़ ना, प्लीज। मैं थक गई हूँ प्लीज़। नहीं प्लीज। गाइस तो आप ये तरीका देख सकते हैं, ये टेक्निक है इंडियन टेक्निक। ये देखिए, ये न्यू सूट के सेट इसमें ये रखने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे फुल रहा है, कह रहे वो देना वो ऐसे। मैंने बोला क्या, तो जाकर खुद ही ड्रेसिंग से ले आए। और इसमें करेंगे एक छोटा सा सुई चुभाएंगे और इसका हवा करेगा, फुस निकल गया। अभी और एक दो और कहीं मार दो, क्या फर्क पड़ता है इससे। बस हो गया। और यहाँ हो रही है हमारी पैकिंग। तो सबसे पहले रखा है इनका कपड़ा, फिर मेरा, फिर बाबू का। हो गया? नहीं हुआ अभी, वो निकल जाएगा धीरे धीरे, निकल चुका है लगभग। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। हाँ, सो गाइस आजकल इनर कैसा आ रहा है बच्चों का। बड़ों का आता था ऐसा पॉकेट वाला, वो बच्चों का भी आ रहा है। वाह वाह, अब तो इसमें कुछ रख भी सकते हो, वैसे भी पहन के घूम सकते हो। एक दो ये कार्गो ही पहनी आज, ठीक है। वहां से ना मैं एक जैकेट लूंगा जिसमें से मैं ऐसे खोलूं, देखो देखो ऐसे खोलूं और उसके यहाँ पे जो पॉकेट होता है ना वो मिले। शॉपिंग करने जा रहे हो क्या? हाँ, शॉपिंग ही होगी। अच्छा इसमें अच्छा, दोनों रुकना। अच्छा ऐसे अच्छा ऐसे नहीं हो रहा, तो इसमें डाल दो, हटो। ये वाला पैंट का साइज सही है, पहन जा ना। सजन सजन ये पहन लो, ठंड नहीं लगेगा। सजन सजन में सजन सजन में। आपको कपड़ा पहनने में बचपन से ही मैं थक जाती हूँ। नहलाती हूँ जिस दिन शैम्पू करके। आपको फेस पे और कुछ लगाना पड़ेगा, ड्राई सा लग रहा है। चलो रख दो। मम्मा उधर है। इनकी मस्ती शुरू हो गई जाने के नाम पे। लाइट तो थोड़ा जला दीजिए। जिंदगी ने सवार दो, कौन सा गाना? ये नहीं चलेगा, बीच वाला चलेगा। कौन सा गाना गा रहे थे? नहीं वो वाला लाइट जलाओ, बड़ा वाला। पता नहीं। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, और मैं हूँ एक उड़ता डोरेमोन। सही है ना? और गाना कैसे है? पूरा मुझे याद था ये। चले हाँ भूल गए। हाँ आ रही है सब। तो भी देखो आते ही नहीं आते हैं, क्या होता है। चलो ना चलो। भैया बहुत ज्यादा खुश है। सही में इधर है, जाओ बताओ दादी को, बताओ जल्दी जाओ, कान में बता देना। उधर जाओ, उनका बताओ। उसको ना कल से कान में। हाँ भाई दादी क्यों रो रहे हो? दिखाना जरा कितना रो रहे हो। नहीं भी रो रहे हो तो मैं बोलूंगी रो रहे हो तो आप रोने लग जाओगे। हाँ। तो ऐसे मम्मी ये उस दिन जो आया है ना, कुछ किसी दिन आया होगा। ये पिछले साल का है, नहीं इसी साल का है। तो 2025 मुझे लगा पिछले साल हो गया। ये जो आया था ना, एक पहले पर्ची बनाया होगा, एक और दूसरा बनाया होगा, है ना? 5200 का है ये पर्ची। हाँ क्या बुक धनु का फोन ले लिया। सही लग रहा है वैसे। ये लो। मम्मी तो कहीं नानी के घर जा रहा है क्या? कोई बात नहीं। आएगा। दादी के लिए रो रहे हो? दादी के लिए रो रहे हो? नहीं हाँ दादी। हाँ भीतर से नहीं, दादी खातिर बहाना कुछ और ले लेते हैं। नहीं दादी के लिए नहीं लगा। हाँ मैं कहीं और जाता हूँ तो दादी के लिए लाया हूँ। दादी जाती है तो बस आप रोते हो, है ना? खुद छोड़ के जाते हो तो नहीं रोते हो, है ना? नहीं हाँ। मैं दादी के लिए। चलो भाई चलो, उसको उठा दिया। दादी को हक कर लो, दादी एक प्यारा वाला हक कर लो। ये प्यारा मंदिर में चलो, चलो। चलो चलो नहीं आप उधर तो दे दो उसको, वो कुछ खरीद लेगा।
आई हूँ फिर। चलो मौसा भी नीचे है क्या? अच्छा हाँ नीचे ही है। कुछ खाने के लिए जैकेट ले लो। दादी जैकेट खरीद लो। जैकेट के तो खुद ही मालूम पड़ा जैकेट इतने सारे लेकर कपड़े अरे तो कार्गो जिसमें भी पहले के पता लगा है बहुत खिला हो गया एकदम बराबर है। ये वो वाला एक रखे को चप्पल दो क्या खुला कर लियो आप इधर यार नीचे का आप चलो धनु लव यू। लव यू टू। उठा। क्या करूं ओल्ड दादी मेरे को दो डैडी ये देखो क्या वैसे खेलने हो क्या था? चप्पल। अच्छा धनु आप चप्पल पहने हो इसीलिए दूँ। कोई नहीं आप बच्चे हो ना। मैं बोल दूंगी मैं बोल अच्छा बोल। गांव जाने से पहले मैं बोलूंगी कि मैं ज्यादा वो मत करना मेरे बच्चे को ठीक है। पापा लव यू। लव यू टू। दादी लड़कों को तो ऐसे ऊपर करते हैं। अच्छा इसको ये चीज पता है लड़कों कैसे करते हैं। अरे धनु तो बहुत ज्ञानी हो गया है। बस हम्म, लगता है आपने कुछ ज्यादा बड़ी बिजनेस मारी है। पापा पापा हाँ, एक बात पूछ रही हूँ आपसे। क्या होता है? हम वहाँ पे अपने लिए जैकेट ले लें। आप मेरे घर ले लो। बिल्ली नहीं। हम आगे नहीं अजीब लग रहा है, वो दिखा के सब। एकदम प्रतीक चाचा लग रहे हैं। भाई मेरा सूटकेस खोलो तो जो मेकअप किट है उससे बिंदी निकालो नहीं बिंदी मत लगा, बिंदी नहीं। नहीं लगो। एकदम ये बीच में लग गया है ना खुद से कर रहा है। प्रतीक चाचा। पापा कहाँ गए? फोन कर लूँ 4 मिनट आ गए। ओ भाई कैसे करा हुआ? हमारा हम वो बना ना मम्मी हाँ कोई भाई मेरे शौक से किसी ने देख लिया होगा नहीं देखा प्लीज किसी इस पे कमेंट इसलिए पहनती नहीं हाँ हूँ धनु जा रहे हो? देख लो जब मैं घर से निकलने वाली होती हूँ ना ये भैया मेरे पार्सल मेरा लिए हो हो गया ना? हाँ ये एक ये 3। इतने सारे चुप 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 चुपा है ना बाबू? चोपा चुप। चुपा चुप है। अच्छा बाय बाय गाइस देखो ये मुझे छोड़ के जा रही है। एक दिन के लिए सिर्फ एक दिन के लिए छोड़ के जा रही हूँ दूसरे दिन आ जाऊंगी ठीक है बट 2 आप दिन परेशान नहीं होना डरना भी नहीं अपनी मम्मी मौसी से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है मैं आऊंगी ना मुझे सारी बातें अभी मौसी मम्मी फिर क्या उठेंगी। वही फोन करो कुटुंब पहले दादी कुट ले जाए हाँ किसी भी मैच हो जाएगा हाँ सूटकेस भी मैच हो गया। ऐसे नहीं पैर छूना नमस्ते थोड़ा पैर ही छू ऊपर से छू लेना थोड़ा ऊपर से छू लेना हाथ नहीं वो होगा चल करो क्या आपको पता है क्या होता है जब हम ऐसे पैर छूते हैं ना ऐसे तो इससे ना पावर होता है जैसे दादी इल्यूजन जो आप बोलते हो ना वो मिलता है
ये लोग मौसी जी को पूछा पूछी करेंगे ना तो मुंह में सट जले सैली करे के चक्कर में। बढ़िया देख ली क्या कर बाबा से मिल लिए बुला रहे हैं। रिकॉर्ड कर दे। लेकिन अब एक ही 2 दिन के लिए घर पूरा सुना हो जाएगा, दोनों बच्चे। कौन हंसाएगा? आ गया। चल चलो यार पहले घी ना रही है मुझे। क्यों? टैक्सी लेके उसको। और धनु बुआ से मिलो। रुको रुको रुको, जाओ रे बुआ को छोड़ के। अमन नहीं लेगा, मिलेगा। हाँ धनवी भी नहीं है। जल्दी आना, ओके। चल अरे भैया का मैंने पैर नहीं छुआ। अरे कोई बात नहीं। आओ यहीं आओ। इसको पीछे बिठा भैया, पीछे डिक्की में है जगह। बाय भाभी। पहले सबसे लास्ट में भाभी को मैंने पैर नहीं छुआ, बाय बाय कर देती हूँ। जल्दी आना भाभी। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। धनु आ जाओ। मिल चुका। चलो आगे जाकर बैठो। आगे उसको ना वो हो रहा है थोड़ा। करे वाला बीमारी ये वाला ये किसी नहीं हो रहा। चलो इधर बैठ जाओ, ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है बाय। इधर से है भाभी। अच्छा बाय धनु, बाय। अरे सुनो दादी, एकदम इमेजिन करता हूँ ना, सोचता हूँ कि मेरे साथ इसमें क्या होगा। उधर से घूम के ले लेंगे। बाय दादी। बाय धनु, बाय बाय। हाय। मौसम पूरा बाबू घर में लेकर के सब मौसम पूरा सूख गई बनी। मौसा एक दिन में पोता पोती दोनों जना आ जाएगी। अरे काटा था क्या? रुक जाओ भैया, हाँ दादी, अभी आपने काट के दिया था मुझे। रुको मैं भी। चलो बाय मम्मी, बाय अर्चना। हाँ क्या है धनु, क्या है? धन्यवाद की दुनिया धनुआ की दुनिया पे बाद में बोलने लगे सब बिंदी लगे सबने टोका, क्योंकि मैं हमेशा लगाती हूँ, है ना। जब मैं ऐसे ड्रेसेस पहनती हूँ तब नहीं लगाती। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, जब मैं बोली मम्मी सबने टोक दिया, मैं लगा ही लूँ क्या, इनको बोला मैंने निकालो सूटकेस में से। नीचे हम आ गए थे, मम्मी कह रही ना मत लगाओ। अच्छा ऐसे ही ठीक है। मेरा दांत पीला क्यों लग रहा है? ब्रश नहीं किया क्या आज? ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाँ आपके ठीक है। ओके गाइस, सो अभी जो है हम लोग घर से निकल चुके हैं और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं हम आपसे। बस अभी एक जो सबसे स्पेशल बात है वो जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं आप लोग बताती हूँ। अब देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने किया था चौथ व्रत, ठीक है। अब चौथ व्रत किया तो सबसे पहले मैं अपने जब मैं जल चढ़ा के अर्घ दे के आ रही थी तो मैं गई 2nd फ्लोर पे धनवी को लेके, है ना। और वहाँ पे हमने सबसे पहले दोनों बच्चे में से किसके साथ वीडियो बनाया था? याद करो। हाँ, शीशा के पास खड़े होके जो बनाया था। मुझे लग रहा है शायद धनवी के साथ ही पहले। नहीं धनु के हाँ, साथ। नहीं धनवी के साथ, है ना सबसे पहले। और कौन सा वाला वीडियो था वो? अच्छा चलो छोड़ो वो सबके तो बात ही छोड़ो, ठीक है। मुझे तो याद भी है, ठीक है। हमने एक सबसे पहले वीडियो बनाया धनवी के साथ और धनु सामने से खड़े होके देख रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे धनवी का रोल था, धनवी की जरूरत थी। अच्छा हाँ, याद आ गया। आप भी थे। सो गाइस, तो हमने धनवी के साथ वहाँ पे एक वीडियो बनाया, धनु सामने से देख रहे थे, ठीक है। और जबकि वहाँ पे मैं और ये दोनों थे, धनवी बना रही थी। फिर बारी आई धनु की कि चलो अब हम धनु के साथ एक वीडियो बनाते हैं। तो हमने धनु के साथ एक वीडियो बनाया और धनवी सामने से देख रही थी, ठीक है। ये बढ़िया वो एमसीडी वहाँ पे बच गई है भाई। कितने लेते हैं एमसीडी के?
तो वहाँ पे हमने धनवी के साथ जब धनु के साथ मैं वीडियो बना रही थी, धनु उधर से देख रही थी और बोल रही थी अरे आप तो बच्ची बन गई, बच्ची ऐसे वाली सीन ऐसे चीज़ें चल रही थी। भाई साहब मैंने वीडियो डाल दिया धनु वाला पहले, अब जो उसमें लोगों ने अपना टैलेंट दिखाया है ना, कंट्रीब्यूशन दिखाया कमेंट सेक्शन में, कि मैं आप लोगों से क्या बोलूं। अच्छा आप मुझे मेरा आपसे एक सवाल है जो आप लोग बताना कि अगर क्या मैं मतलब कि मैं अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ कोई वीडियो बना रही हूँ, रील बना रही हूँ, तो वहाँ से अगर मेरा भाई देख रहा है तो क्या मुझे अपने भाई को भी बुला लेना चाहिए उसमें, या फिर मैं अपने भाई के साथ बना रही हूँ देखो है ना, अगर मैं अपने भाई के साथ बना रही हूँ और कुछ ऐसा है तो मैं अपने भाई के साथ बना रही हूँ, तो ये अगर मुझे उधर से देख रहा है तो मुझे इनको बुला लेना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या पता है कि मैंने किसके साथ पहले बनाया, किसके साथ नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं पता। वीडियो देखा उसमें पूरा एकदम, मेरा तो मन किया ना कि मैं उसी रात को एक रील शॉर्ट्स में बोल के डालूं। मैंने बोला कि नहीं, ऐसे लोगों की मानसिकता को चेंज नहीं किया जा सकता है, ऐसे लोग होते ही ऐसे हैं। वो अपने दिमाग की जो उनकी उपज होती है ना, उसको वो अपने शब्दों द्वारा दर्शाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि उनकी सोच कैसी है, क्या है और किस तरीके से है। क्या मैंने अगर धनवी की वीडियो पहले डाली होती धनवी के साथ और धनु उधर से देख रहे होते तो क्या तब भी आपका ये वाला क्वेश्चन रहता कि धनु के मन में नफरत आ जाएगा आपको लेके, या बच्चा देख रहा है और आपने धनु को नहीं बुलाया? क्या आप ये कभी कमेंट करते? नहीं। इसका मतलब ये जो फर्क करना होता है ना बच्चों में भी, ये आप लोग करते हो, ये आपकी सोच है जिन्होंने भी ये कमेंट किया हुआ है। क्योंकि जब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं धनवी को लेकर वीडियो बना रही होती ना और धनु देख रहे होते और ये शॉर्ट्स पहले गया होता धनवी के साथ वाला, ठीक है, तब आप लोग ये कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को बहुत अच्छे से पता है कि धनु मेरे कोख से पैदा हुए हैं और जो धनवी है वो मेरे देवर देवरानी की बेटी है। बस इसीलिए आप लोगों ने एकदम सोचा कि मौका मिला हुआ है और हम बोल दे। मतलब बच्चों को लेकर जब आप बोल रहे थे ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने उसको कंट्रोल किया। मैंने बोला नहीं, फिर आप में और हमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। मैंने वो शॉर्ट्स नहीं डाले सोच के भी। चलिए सबसे इससे ज़्यादा अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ। दिन रात होते ही मैंने एक रील डाल दी जिसमें धनु और धनवी दोनों ही है मेरे साथ, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ धनवी का डाला, दोनों ही है मेरे साथ। वहाँ पे लोगों का कमेंट जो करने का तरीका है ना, अब वही लोग थे कि कौन, इतना तो टाइम नहीं था कि मैं मिलाऊँ, कल पूरे दिन मैं बाहर थी और वैसे भी नहीं मिला पाते नॉर्मली भी। उनका कमेंट इतना प्यार भरा था, इतना अच्छा कमेंट था, मेरा दिमाग बोला कि ये क्या हो गया, अभी तो ऐसे कमेंट था, अभी ऐसे कमेंट कैसे आ गया। मतलब प्रेजेंट में मुझे यूट्यूब का तो इतना पता चल गया, लोगों का जो लोग देखते हैं जैसा देखते हैं वैसे ही वो अपना कमेंट करते जाते हैं। उससे पहले क्या हो उससे उनको कोई मतलब नहीं, इसके बाद क्या होने वाला उससे कोई मतलब नहीं है। और हमारी जो ये लाइफ है, ये जर्नी चल रही है ऐसे। तो अगर जो शुरू से देखते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो अभी आए उन्होंने देखा और गए तो शायद उनको नहीं पता होता, वही लोग ये शायद ऐसी बातें और अपनी ऐसी बातें रखते हैं। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लगा होगा जब मैंने आपकी मानसिकता की बात की होगी तो, है ना, लेकिन अपने आप में एक बार आप ये बात को सोच के देखना, क्योंकि वो लोग तो वीडियो देखेंगे तो जरूर सोचेंगे अपने आप में कि क्या आपने जो कमेंट किया क्या वो जायज़ था, क्या आपको उस जगह पे वो कमेंट करना चाहिए था, आपने क्यों ऐसा सोच लिया। ये भी आप एक बार के लिए जरूर सोचना। वो सोचने का रीजन क्या था, जो मैंने बताया वही था, ये कुछ और था, है ना। तो चलिए, ये थोड़ा सा मेरे मन में ना कब से चल रहा था कि मैं एक बार आपसे ये सवाल करूं, और अगर आपको मेरी बातों को बुरा लग रहा है तो सोचिए कि आपने जो बातें बोली, जो उगला, उससे मुझे कितना दुख हुआ होगा, मुझे कैसा लगा, एक बार इस बारे में भी सोच लेना, तब आप दोबारा मतलब मुझे इस वाले ब्लॉग में से कोई कमेंट करना, या फिर अगर आपको सही मेरी बातें सही में समझ में आ गई तो उस हिसाब से आप कमेंट करना और बताना कि हाँ आपने ऐसा क्यों सोचा, ठीक है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं और हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे स्टेशन, तो वहाँ पे मिलेंगे और हम आपको देंगे एक और सरप्राइज़। और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं गुजरात, ठीक है, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए और आप लोग कुछ कुछ बातें सोचते रहिए, हमारे में बहुत सारा कमेंट करते रहिए और ऐसे ही हाँ प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आज हम जो है जहाँ है जिस वजह से वो लोग आप हो, और आपकी बदौलत बहुत सारी ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं, बहुत सारे हमारे सपने पूरे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। आपका बस साथ और प्यार ऐसे चाहिए। थोड़ा सा हमारा दिसंबर जनवरी जो चलता है ये टाइम, समझ लो रिव्यू पीरियड चलता है, ऐसे चल रहा होता है, तो उसमें मैं आप लोगों को टाइमली व्लॉग नहीं दे पाती, कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, तो उनके लिए सॉरी। अभी फिर से आपको फैब से मिलने लग जाएगा, मुझे तो लग रहा है हाफ जैन के बाद मिलने लग, खरमास खत्म होगा उसके बाद से फिर मिलने लग जाएगा आपको कंटिन्यू ब्लॉग। इस महीने तो आपको और भी मिलेंगे, कुछ फंक्शन पार्टी भी, हमारी फैमिली जो गैदरिंग होती है वो भी देखने को मिलेगा, 2-2 3-3 फंक्शन पार्टी है, और अगले महीने तो बहुत सारी शादी वादी है ना, बहुत सारी कहाँ है, शादी तो एक ही है, शादी तो 2 एक और देवर जी का भी, लेकिन चलो ठीक है वो पॉसिबल हमारा मतलब वो नहीं है, लेकिन हम चलिए मिलते हैं हम
आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, ढेर सारा प्यार देना। बाय बाय। धनु बाय कर दो। बोलो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। है ना। धनु आवर लकी चाम, धनु इज आवर लकी चाम, ये तो है ना। पापा छोड़ के नहीं जाना चाहते, ये बात भी मैं बोल दूं। मैंने एक बार के लिए सोचा कि धनु को छोड़ दे क्या, है ना। कह रहे नहीं लेके चलो। मैंने बोला चलो फिर। धनु के बिना पापा अपने पापा पे गए हैं ये इस मामले में। मम्मी हमेशा बताती है कि हम तनी कुछ कहियो तो हम नु तो ये लोग के बाप हेंग करत रहनी है। मैंने इनको बोला कि अब पापा पे जा रहे हो इस मामले में। मेरा मन नहीं है इसको छोड़ने। चलिए गाइस, मतलब हमारा जो एंटरटेनमेंट है, जो टाइम पास है, जो टाइम होता है ना, वो बहुत प्रीशियस हो जाता है धनु के साथ। तो इसीलिए चलिए गाइस, बाय बाय। लाल किला इधर से